हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईटीएफ की एक प्रॉपर्टी, बहुत ही यूजलेस प्रॉपर्टी है एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। भाई हमने इंटर कन्वर्शन कर रखा है ना, हम तो कोई से भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्यों रिस्ट्रिक्ट रहे? लिखना हो तो लिख लो, बट यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें इंटर कन्वर्शन आता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेज ऑफ आईटीएस। मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कहा था कि अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द फॉर्मूलेज हमें कंडीशंस भी ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां पर ये फॉर्मूले तो हैं ही, ये कंडीशंस भी हैं। अब फॉर्मूला क्या है पहले मैं पढ़ लेता हूं, ऑब्वियसली उसके बाद प्रूव करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x into root of 1 minus y square plus y into root of 1 minus x square, provided x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 and x square plus y square is less than equal to 1। और अगर x square plus y square greater than 1 हो गया तब ये जो चीज है यहाँ पर पाई माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला एक्सप्रेशन वाइज यही रहेगा, बट पाई माइनस। अच्छा, यहां पर ये x जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 है, y लेस देन इक्वल टू 1 है, ये तो ऑब्वियस सी बात है बिकॉज दे आर द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। अगर x और y नेगेटिव हो गए तब क्या करेंगे? आई विल टेल यू दैट, डोंट वरी। पहले तो इसको अपने को करना है प्रूव। देखो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, मतलब ये चीजें, ये बहुत सिंपल है। रियल गेम इज कि ये कंडीशंस कहां से आती है भाई। तो आप लोग ट्राई करिए, है ना, 10-15 मिनट के लिए वीडियो को आराम से पॉज करके थिंक अबाउट इट। चलिए भाई, तो जिन लोगों ने प्रूव कर लिया है, अगर सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट मतलब ये वाला ये प्रूव किया है तो ऐसे समझ लो कि 5 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। These condition as I have already told, they are the real challenge। तो चलिए भाई करते हैं इसको प्रूव। ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स एक्स को मैं बोल देता हूं कैपिटल ए, और क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दिस इज फ्रॉम 0 to π/2 बोथ इंक्लूडेड। सिमिलरली अब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो है 0 से पाई है, ठीक है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों को भी आता है अब तो। अब यहां से देखो तो x इक्वल टू साइन a हो जाएगा, तो साइन a की जगह आ गया x। यहां पर देखो साइन b इक्वल टू y है, तो अगर साइन b y है तो कॉस b कितना होएगा? रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और पॉजिटिव ही रहेगी चीजें बिकॉज दीज थिंग्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉस b कितना हो गया? रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन b कितना है? y। और साइन a x है तो कॉस a कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ ले रहा हूं साइन इनवर्स। अगर इधर आपने साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी को डायरेक्टली a प्लस बी लिख दिया है तो ये गलती नहीं, गुनाह है।
10 गुना है, 1000 गुना है। हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी है वो यही तो थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स कब होता है जब एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स होता है जब एक्स पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 हो। यहाँ पर ये जो हमारा एक्स है वो a प्लस बी है एंड a प्लस बी इज फ्रॉम 0 टू पाई। इसीलिए ये दो केसेस बने हैं भाई साहब। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी जब x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। बट यहां पर क्या है, हमारा सिर्फ 0 से पाई है, तो दो केसेस बनेंगे, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, है कि नहीं। वैसे ऑफिशियली तो वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक जाता है, बट यहां पर इसकी औकात ही नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। एंड दिस इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी। अभी देखो स्ट्रक्चर जो है ना, ये तो भैया अभी यहाँ पर ये एक बार आ गया a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। दूसरी बार आ जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, पाई माइनस दिस थिंग। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इस स्ट्रक्चर की तरह, तो ये आ गया भाई हमारा एक्सप्रेशन, है कि नहीं भाई, ये दिख गया है। पंगा क्या है, यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है और जो फॉर्मूले में कंडीशंस हैं वो x और y पर है। अब ये कहां से लाएंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। a प्लस बी जो है हमारा वो 0 से पाई है। अभी अपन यूज करते हैं कॉस वाला फॉर्मूला। क्यों कॉस लिया, समझ में आएगा, डोंट वरी। तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा कॉस a क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस b क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन a साइन b इज x एंड y रिस्पेक्टिवली। अब देखो भाई ऐसा है कि 0 से पाई में अगर a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 हुआ और कॉस a प्लस बी अभी हमारा क्या आया था, एक्स वाई को इस साइड लेके गए, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया ऐसा। तो a प्लस बी जब 0 से पाई बाय 2 है तब साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी डायरेक्टली a प्लस बी है, a प्लस बी मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। और a प्लस बी जब 0 से पाई बाय 2 है तो हमने ये दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। सब चीजों को अब कनेक्ट करना सीखो, ये अपना a, ये b, a प्लस बी इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन, कोई पाई वाई वाली कहानी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। जब हम a प्लस बी को ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेंगे, पाई बाय 2 से लेकर पाई तक के, तो ये चीज लेस देन 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और a प्लस बी पाई बाय 2 से लेके पाई के लिए ये जो कंडीशन है वो ये है पाई माइनस a प्लस बी। तो पाई माइनस a प्लस बी मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ये बोल देता हूं, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या आ जाएगा, पाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, वो ये लिखा हुआ है। और कब, जब a प्लस बी वॉज ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई। अब a प्लस बी अगर ग्रेटर देन पाई बाय 2 है तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, ये वही लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले की तरफ। इसमें कोई केसेस नहीं है, मतलब ये चीज तो है बट वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब फॉर्मूले में कोई वेरिएशन नहीं है। सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो भाई जरा याद दिलाते हैं। साइन इनवर्स एक्स को ये माना, साइन इनवर्स वाई को ये माना,
a प्लस बी 0 से पाई आया, अगर मैं a माइनस बी निकालू यहाँ पर, दैट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बाकी की चीजें वही करते हैं, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाता है, इधर बीच में माइनस आ गया। जब हम साइन इनवर्स लेते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और तब अपना एक्स क्या होता है इधर, a माइनस बी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो केसेस बने कहां, इसलिए अपने पास ये सिंगल वेरिएंट आया। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार यहाँ पर भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर भी वही चीज। नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 याद है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो नेगेटिव होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे भाई, पहले ही कम फॉर्मूले हैं क्या, क्यों जबरदस्ती तकलीफों को और बढ़ाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है, जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। ये जो माइनस है ये बाहर चले जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। एट 15 17 ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को याद होंगे। यहाँ पर एलसीएम भी लेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225 दैट विल बी 64, 64 का रूट 8, तो ये 24, ये 60, तो 24 माइनस 60 इज माइनस 36, डिनोमिनेटर में आ रहा है 85, तो अंदर क्या बन गया, ये इधर ही लिख देता हूं भाई, है ना। अब ये माइनस जो है बाहर चले जाएगा, वो यहाँ पर है, तो a हो गया अपना 36, b हो गया 85। बात समझ में आई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिर्फ कंडीशन x एंड y नॉन नेगेटिव, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि फिर से अगर वही सब चीजें करी तो इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा, a प्लस बी विल बी फ्रॉम 0 टू पाई। फिर से वही सब चीजें करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x इफ x इज फ्रॉम 0 टू पाई। याद है, लॉजिक समझ रहे हो, इसलिए एडिशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन में वेरिएशन आएगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन के केस में a माइनस बी विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो cos इनवर्स ऑफ cos x फ्रॉम 0 टू पाई होता है x, cos इनवर्स ऑफ cos x फ्रॉम माइनस पाई टू 0 होता है माइनस x। तो इधर प्लस इधर माइनस, है कि नहीं भाई। यहाँ पर माइनस है तो इधर बीच में प्लस आ गया, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अगर x y से छोटा है तब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, और अगर x y से बड़ा है तो बाहर ये माइनस आ जाएगा। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि cos इनवर्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर x छोटा है मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव रहेगा। अगर x बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो फिर एक माइनस आना चाहिए। फिर से वही चीज कि अगर x और y नेगेटिव हुए या दोनों में से कोई एक या दोनों ही, तो हमें पता ये है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, उस माइनस को एडजस्ट कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं भैया tan इनवर्स के फॉर्मूले में। अब tan इनवर्स में भी आप सोच सकते हो कि एडिशन वाले में वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि एडिशन में फिर से रेंज जो आ जाएगी वो 0 से पाई टाइप की आ जाएगी, और tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x अगर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो, और पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक के tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x माइनस पाई। तो वो जो x माइनस पाई का जो पाई है वो उस साइड चले जाएगा, तो प्लस में पाई आ जाएगा, ये देखो प्लस में आ गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, पाई प्लस x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशंस क्या क्या आ रही है कि भाई ये तो पॉजिटिव वाली चीजों को तो चलो मतलब आई एम श्योर कि
ये अपने को समझ में आ गया कि अपन ने जो तीनों फॉर्मूले किए हैं, साइन इनवर्स वाले, कॉस इनवर्स वाले और ये टेन इनवर्स वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब में अपन ने एक्स और वाई को नॉन नेगेटिव लिया है। यहाँ पर क्या है, एक्स इंटू वाई इज लेस देन 1, यहाँ पर क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो अगर एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आया तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर एक्स और वाई का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आ गया then this will be equal to pi by 2 provided x and y are positive। ये यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया है, बट इक्वल टू तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर इक्वल टू एक भी कोई जीरो हुआ तो x इंटू वाई इक्वल टू 1 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ x एंड y पॉजिटिव की बात हो रही है। अच्छा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जैसे टेन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यू कैन इजीली कोरिलेट थिंग्स। यहाँ पर फिर से अगर x और y में से कोई एक या दोनों ही नेगेटिव हुए तो हमें पता है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। समझ गए ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 3 पाई बाय 4 x 9 y 5 बाय 4, प्रोडक्ट इसका ग्रेटर देन 1, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। ये पाई लिखना पड़ेगा भैया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 0। अब यहां पर आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको टेन इनवर्स में कर सकते हैं, इसको टेन इनवर्स में कर सकते हैं, इसको साइन इनवर्स में कर सकते हैं, इसको कॉस इनवर्स में कर सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में कोई कंडीशंस नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में है, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में कोई कंडीशन नहीं है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में कोई कंडीशन नहीं है। मैं इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट करता हूं कॉस इनवर्स में, तो ये बन जाएगा। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था कि साइन इनवर्स को इधर टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके इधर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाता, उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। तो समझ रहे हो ना बात को, कि कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि यार कंडीशन नहीं लगाना पड़ा तो अच्छा है, मजबूरी हो गई तब तो लगा ही लेंगे। अब यहां पर ये क्या बन जाएगा, है कि नहीं भाई? सब फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर विल बी 5 बाय 13, रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर विल बी 4 बाय 5। समझते हो ना बात को? 36 माइनस 20 दैट विल बी 16 बाय 65। अब 16, 63 और 65 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो अगर मैं इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करूं, ये तो है बेस, ये है हिप्पोपोटेमस, तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 63 और बेस 16, तो इन दोनों की वैल्यू आ गई है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 0। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ नहीं दे रखा है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सब केसेस में बनाते बैठना। टेक द मोस्ट सिंपल पॉसिबल केस विच इज x एंड y बोथ पॉजिटिव। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, यहाँ पर खैर y बाय 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब cos इनवर्स को इस साइड भेज दूं, तो ये बन गया cos अल्फा। ये डिनोमिनेटर के 2 को इस साइड ट्रांसफर किया और फिर उसके बाद एक्स वाई को भी राइट साइड पे ट्रांसफर किया,
what we are getting is, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से देखो 4x स्क्वायर को मैं इस साइड लेके गया, माइनस वाई स्क्वायर को भी इस साइड लेके गया, और 4 cos स्क्वायर अल्फा को इस साइड लेके गया। 4 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ गया बहुत ही इजीली। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।